नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने वोकल्स को जो ऑफ बीट रिकॉर्ड हो गए हैं उनको आप सही तरीके से बीट पर सेट कर सकते हो। और ये तरीका मैं आपको एबल्टन लाइव में ही बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये फीचर केवल एबल्टन लाइव में ही आता है। और शायद लाइट फ्री आ रहा था कुछ टाइम पहले, अभी भी आ रहा होगा, एक बार आप चेक कर लेना। काफ़ी सारे डिवाइसेस के साथ एबल्टन लाइव लाइट फ्री मिलता है। तो ये टेक्निक आप अपने लाइट वर्जन, एबल्टन लाइव लाइट वर्जन में भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके वोकल ऑफ बीट रिकॉर्ड हो जाते हैं तो आप उसको सही कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक प्लगइन का सिंक्रो नाम से कुछ प्लगइन था, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज करता है, लेकिन यहाँ पर हम बिना किसी प्लगइन के एबल्टन लाइव पर ही एक ऑफ बीट वोकल को हम सही करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते होंगे कि मैं किस तरीके का कंटेंट लेके आता हूं। तो आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। दोस्तों, शेयर करने वाली बात बिल्कुल ध्यान रखना, अभी ही इस वीडियो को शेयर कर देना। तो देखो दोस्तों, आप अगर एबल्टन लाइव चलाना भी नहीं जानते हो ना, तब भी मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरीके को एबल्टन लाइव के अंदर ही यूज़ करना। मैंने किया क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। एबल्टन लाइव में मैंने फाइल पर जाके न्यू सेट ओपन कर लिया है, जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर न्यू लाइव सेट ओपन कर लिया है और यहाँ पर दो आपको ऑडियो सोर्स हैं वो मिलते हैं, ऑडियो ट्रैक। इसमें मैंने बस अपने ऑडियो को ड्रैग कर लिया है। आप चाहो तो रिकॉर्ड भी एबल्टन लाइव के अंदर कर सकते हो। मैंने एबल्टन लाइव की एक वीडियो भी डाली हुई है। अगर आप एक बिगिनर हो, एफएल स्टूडियो पर आप काम करना जानते हो, तो आप किस तरीके से एबल्टन लाइव पर वर्क कर सकते हो, तो एफएल स्टूडियो से माइग्रेट करना चाह रहे हो एबल्टन लाइव पर, तो उसकी मैंने एक वीडियो डाली है। खैर, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब भी देखो कि जो वोकल सही था वो कैसा है। कुछ खास सा एहसास है मुझको तेरी बातों को सुनने में। तो ये आवाज़ मेरी है। अगर आपको मेरी आवाज़ ख़राब लगती है तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने ही वोकल पर सुना सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी सिंगर की आवाज़ आपको करके दिखाऊंगा तो सिंगर को भी बुरा लगेगा और कॉपीराइट का भी दिक्कत पड़ सकता है। इसलिए मैंने ओरिजिनल कंपोजिशन एक लाइन की करी है और उसमें लिखा है ये लाइन, और ये आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे वाला जो वोकल है, ये वाला जो वोकल मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे वाला ये ऑफ बीट वोकल है। एक बार हम इसको सुन लेते हैं, क्योंकि हमको ये ही फिक्स करना है। और ये मैं आपको मेट्रोनोम के साथ ही सुना रहा हूँ। अब आप सुनना, आपको ये सोचने की समझने की शक्ति होनी चाहिए कि ये ऑफ बीट जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो आपको अपने ताल पर वर्क करना चाहिए। ताल का आप एक बार लेसन लो किसी से, ऑफ बीट किस तरीके से होते हैं, कैसे पता लगता है, ये आप देखो। और मैं भी आपके लिए एक ट्यूटोरियल बना दूंगा ताल से रिलेटेड। ताल मतलब बीट की से रिकॉग्निशन से रिलेटेड। अभी हम एक बार ये ऑफ बीट वोकल सुन लेते हैं। कुछ खास सा एहसास है मुझको तेरी बातों को सुनने में। तो अगर आप ध्यान से समझ सकते हो, अगर बीट समझने में आपको परेशानी नहीं आती है, तो आपको पता लग गया होगा कि ऑफ बीट वोकल हो रहा है। और देखो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि कई बार आपके पास ऐसे सिंगर होते हैं जो ऑफ बीट गाते हैं, तो उनके लिए आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपना वोकल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए एबल्टन लाइव में। साइड में मैंने अपना वोकल रिकॉर्ड कर लिया जैसे, और उनका वोकल जैसे ये है, तो आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब आपको दिखता रहेगा, देखो ये फाइल यहाँ पर आनी चाहिए थी। मेरा वोकल भी आप देखोगे ना तो हल्का सा, थोड़ी सी सेकंड के भी बहुत छोटे से पार्ट में ऑफ बीट हो रहा है, तो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये तरीका जो बिल्कुल ही ऑफ बीट होता है उनके लिए ही करना चाहिए। मैं तो इसको अपने लिए भी यूज़ करता हूँ। हल्का सा भी ऑफ बीट होते हैं ना, आप उसको भी फिक्स कर सकते हो। वैसे ये भी कहा जाता है अगर आप हल्का सा ऑफ बीट हो रहे हो तो आपको रखना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमनाइज फीलिंग देता है। परफेक्टली टेम्पो सिंक अगर आप करते हो तो थोड़ा ह्यूमनाइज फीलिंग चली जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आपका क्या टेस्ट है, किसी चीज़ को गलत नहीं कहा जा सकता। अभी आपको करना क्या है, आपको वोकल लोड कर लेना है एक तो जो सही। अगर आप बिगिनर मोड में हो, बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आती है बीट, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सही वोकल जो मेट्रोनम पर कोई गा सकता है या खुद गा सकते हो, आपको वो रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद आपको ये वोकल रिकॉर्ड करना है जो किसी सिंगर ने गाया है, या सिंगर की रिकॉर्ड करने के बाद भी आप अपना सही वोकल जो बीपीएम पर है वो कर सकते हो।
और मैं क्या करता हूँ, जब FL स्टूडियो पर भी मैं वर्क कर रहा होता हूँ तो मैं उसमें से वोकल को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और एबल्टन लाइव के अंदर इंपोर्ट करता हूँ, और फिर मैं इस तरीके से उसको सिंक्रोनाइज करता हूँ। मेरे को इस वोकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो BPM पर मैंने सेट किया हुआ है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको बिगिनर की मोड में ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप पहचान सको कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो तो ये लाइन में ये वर्ड है, देखो ये यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन अभी ये आ कहाँ रहा है, यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको शॉर्टकट भी बताता चलूंगा। जो लोग FL पर वर्क करते हैं और एबल्टन लाइव को पहली बार यूज़ कर रहे होंगे तो उनको ये दिक्कत नहीं है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर वार्प मोड में पहले आपको ये ऑडियो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक कोई वार्प नहीं हो, अगर है तो आप यहाँ पर इसको डिसेबल कर दो और फिर अनेबल कर दो, और यहाँ पर लिखा आ रहा है इस तरीके से वुड यू लाइक टू, इसको यस कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसका BPM कुछ भी आ सकता है, आप टेंशन मत लेना, आपको तो बस सिंक्रोनाइज करना है ऊपर के हिसाब से। अब आप देखो कि ऊपर ये लाइन है, ये इस बीट पर आनी चाहिए थी और हमारी बीट से पीछे आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट दबा रखा है, और देखो मैंने इसको इस तरीके से आगे लगा दिया। ठीक है, आप देखो, और ये मैंने बिल्कुल इस तरीके से कर दिया। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ये आ रहा है इस तरीके से, मैंने इसको ये सेट कर लिया। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो पॉइंट है ये बीट पर आना चाहिए था, वैसे सही तरीके से देखा जाए तो ये बीट पर आना चाहिए था, लेकिन अभी हमारा ये थोड़ा सा बीट से आगे निकल रहा है और ये थोड़ा सा बीट से पीछे है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बीट पर ही लगा देते हैं। तो अभी इसको बीट पर लगाने के लिए मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये प्रीव्यू भी दिखता रहेगा, तो आपको यहाँ पर एक बार इस तरीके से मार्क आ जाता है, जब आप इस एरिया में माउस को ले जाते हो तो इस तरीके का आइकन आने लग जाता है। आपको एक बार सॉन्ग को प्ले करके देखना है कि ये लोकेशन कहाँ पर है पहले। तो मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ, कुछ खा, तो ये लोकेशन यहाँ पर आ रही है, देखो ध्यान से देखने पे। तो मैं कंट्रोल और स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को पता लग रहा है कि ये वाला एरिया है। तो मैं यहाँ पर एक तो यहाँ पर इस तरीके का मार्क बना रहा है ना, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर भी ट्रांजिएंट डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, इस तरीके का मार्क आ गया अब। ठीक है, अब आप ऊपर भी देखना है, इधर की ओर भी ध्यान रखना। अब देखो मैं करता क्या हूँ, मैंने इस तरीके से, मैं अभी जो कर रहा हूँ, अभी ये बीट टू बीट सिंक्रोनाइज हो रहा है। ठीक है, और अभी देखो आप ये आगे पीछे भी दिक्कत हो रही है, यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है इसमें, ये भी जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये वाला हिस्सा भी मूव हो रहा है। तो इसके लिए अभी मैं डबल क्लिक करके मैंने ये डिलीट कर दिया, और मैं दोबारा बैक करता हूँ इसे, और यहाँ पर जो हिस्सा है ये हिस्सा मेरा सही है, तो मैं इससे पहले एक पॉइंट लगा देता हूँ। मैंने डबल क्लिक करके इस तरीके से पॉइंट लगा दिया है ताकि इसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचे। एक बात और देखो कि यहाँ पर ये भी हल्के से ऑफ बीट हो रहे हैं, तो मेरे को इनको भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको जूम आउट करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें दिखती रहें। मेरे को इन दोनों को ध्यान रखते हुए करना है। तो इन दोनों में अभी जैसे ये सिस्टम है, ये वाला थोड़ा सा पीछे हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। अब आप ऊपर ध्यान रखना जल्दी जल्दी। तो ये देखो मैंने अभी, मेरे को यहाँ पर भी एक डॉट बनाना पड़ेगा क्योंकि वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले इनको ये सेट किया, और उसके बाद मैंने ये वोकल सेट किया, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। देखो इस तरीके, थोड़ा सा, हाँ ये कह सकते हो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जो क्वालिटी आएगी ना वो बिल्कुल बढ़िया आएगी। अब देखो मैंने क्या किया है कि ऊपर आप ध्यान से देखते चलो, और मैं शिफ्ट दबा के अब आगे पीछे स्क्रॉल कर रहा हूँ, है ना। शिफ्ट दबा के अब मैं गया, अब यहाँ पर आप देखो ये हल्का सा पीछे हो रहा है, तो मैंने इस तरीके से इसको भी अभी सेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, मैं बिल्कुल ऊपर के अकॉर्डिंग करता चल रहा हूँ। मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ पर स्क्रॉल किया। अब आप देखो जहाँ जहाँ तक ये सेट बैठ रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखा जाए तो ये सेट होने लग गया है ना। हल्का सा यहाँ पर आप एक बार प्ले करके देख लो। अब एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं सही आ रहा है कि खास सा एहसास है मुझको तेरी बात। अब ये वाला हिस्सा है, आप देखो कि यहाँ पर ऑफ बीट हो रहा है कुछ कुछ, ये हल्का सा यहाँ पर भी ऑफ बीट हो रहा है, ये देखो। ठीक है, यहाँ तक तो ये फिट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अभी हम इसको यहाँ पर, इसकी लोकेशन मेरे को प्ले करके देखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर देखो इधर दोबारा माइक का स्पीकर का मार्क आ गया। मैं यहाँ पर प्ले करूंगा इसे, खास सा एहसास है खास सा। अब मैं आगे मूव करता चल रहा हूँ इसके साथ, ताकि मेरे को दिखता चले कि कहाँ पर ये लोकेशन मिल रही है। मेरे को ये वाली लोकेशन छांटनी है जहाँ पर ये ऑफ बीट हो रहा है। एहसास है, तो एहसास है इधर, मैं यहाँ पर इसको भी थोड़ा सेट कर लेता हूँ। और मेरे को ऑल्ट दबा के करूँगा तो धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे स्नैपिंग ऑफ हो जाएगी, ये देखो
और अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी एक पॉइंट बना लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये हटा देता हूँ पॉइंट एक बार, अभी इसको यहाँ पर ही सुनता हूँ। थोड़ा सा इसे पीछे करते हैं, यहाँ पर भी मेरे को हल्का सा ऑफ बीट दिख रहा है। तो ये देखो, ये हल्का सा ऑफ बीट है यहाँ पर। तो इसको एक बार लोकेशन हमको यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी, ये पॉइंट की लोकेशन यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। तो ये लोकेशन आ रही है इस पॉइंट की। तो ये मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा बस लोकेशन ढूंढने में आप लोगों को परेशानी आ सकती है, अदरवाइज आप देखो अब मैंने ये फिक्स करता जा रहा हूँ। और पीछे की ओर ये वाला पॉइंट था, इसको भी मेरे को फिक्स करना है। ये मैंने कर लिया है यहाँ से फिक्स। और अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखो, ये इनको मैं मैच करता हुआ चल रहा हूँ। और ये मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ बीट करके बताया हुआ है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा ऑफ बीट, लेकिन पता नहीं है सिंगर कैसा है आपका। सिंगर अगर आपका ख़राब गाता है तो इस तरीके से आपके पास आ सकता है, आउटपुट बहुत और भी ज़्यादा ख़राब आ सकता है। लेकिन देखो कि मैंने यहाँ पर एक खाली पॉइंट बनाया, जिससे इससे पिछले वाले जो पॉइंट्स हैं उन पर नुकसान नहीं हो। वो मैंने पहले ही सेट कर रखे हैं, इसलिए मैंने खाली यहाँ पर वार्प पॉइंट बनाया। और यहाँ पर अब मैंने वार्प मार्कर भी बोल सकते हो आप इसको। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, अब मैं इसको आगे पीछे स्ट्रेच करूँगा तो इससे पिछले वालों को नुकसान नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी ऑफ बीट हो रहा है, तो अभी हम प्ले करके देखते हैं हमारी लोकेशन। तो ये लोकेशन यहाँ पर आ रही है, इसको मैं अभी ऑल्ट दबा के मैंने दोबारा सेट कर लिया इस तरीके से। देखो ऊपर मैच हो गया ये सारा। और मैं इधर भी आगे चलता रहूँगा। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। और अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर भी मेरे को सही लग रहा है, ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है इतनी। और मैं एक वार्प मार्कर अभी मैंने खाली छोड़ दिया यहाँ पर, जिससे मैं आगे कुछ करूँ तो पीछे वालों को नुकसान नहीं पहुँचे, अगेन जो मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ। और अभी इसमें इस पॉइंट को देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं काम कर रहा है ये। एक खाली वार्प मार्कर मैंने यहाँ पर बनाया और इस तरीके से इसको सेट किया है। और ये वाला पॉइंट भी मेरे को सेट करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ज़रूरी है मैं किस तरीके से करता हूँ आपको पता लग जाए। तो अभी यहाँ पर एक वार्प मार्कर बनाया, इसको मैंने सेट कर लिया। देखो सारी लाइनें मैच हो रही चाहिए आगे। अगर आप प्रो मोड में करते हो, मतलब आपको बीट पता लग जाता है ऑफ बीट होने का, तो आपको ये ऊपर वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है। आप वार्प मार्कर बनाते चलो और उन्हें करते चलो। तो अभी देखो मैंने ये लगभग मैच कर लिया है। अभी मैं इसको सोलो करके सुनने वाला हूँ कि किस तरीके का साउंड आ रहा है, अभी ये फिट हुआ है या नहीं हुआ। कुछ खास सा एहसास है मुझको तेरी बातों को सुनने में। तो आप देखो मैंने आप लोगों के साथ बैठे बैठे ही इसको कर लिया है। और बाकी अगर मैं बिना देखे करता इसको, तो मैं एक बार आपको बिना देखे और बता देता हूँ। मैं डिलीट कर देता हूँ। और इस तरीके का अगर मेरे पास वोकल होता, अब मैं आपको ये पूरा नहीं बताऊंगा है ना, लेकिन आपको इस तरीके से भी करना आना चाहिए। अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पर वार्प मार्कर को आप डिसेबल करके दोबारा अनेबल कर लीजिए। तो अभी ये रीसेट हो। अभी मैंने थोड़ा सा इसको ऑडियो को आगे खिसका दिया था, लेकिन इस तरीके से थी ये पहले फाइल। ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट दबा के मैंने इस तरीके से ड्रैग किया था, तो कुछ इस तरीके से थी ये फाइल। तो अभी आपको सुनना है, सुनते हुए करना है। तो कुछ खास वर्ड है वो बीट पर आ रहा है, कुछ खास सा एहसास में सा वर्ड है वो बीट पर आ रहा है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसमें हम ढूंढते हैं कुछ खास वर्ड कहाँ है, कुछ अभी खास वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ये बीट पर आना चाहिए हमारा। तो हमने यहाँ पर इसको देखो ये बीट पर मैच कर लिया, ऊपर देखो ऊपर बार से मैच कर लिया। तो अभी हम इसको सुनते हैं, कुछ खास। तो इस तरीके से आप एक एक वर्ड को आपको सुनना पड़ेगा, कुछ खास सा एहसास। अब एहसास में सास वर्ड है ना। अभी मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, मैं इसको अभी देखो यहाँ पर बीट जो यहाँ पर आपको मीटरिंग का सिस्टम दिख रहा है वो ऊपर से थोड़ा सा अलग है। तो मैं अभी इसको करने के वाला हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके क्रॉप और कर लेता हूँ। क्रॉप क्लिप कर दिया है ना, या फिर आप कंसोलिडेट भी कर सकते हो इसको, ताकि आपको बिल्कुल ही नया सेट देखने को मिल जाए, एक फ्रेश ऑडियो फाइल देखने को मिल जाए। तो अभी देखो कि यहाँ पर ये सारी
बार टू बार अब आपको सही वैल्यू दिख रही है, 2 नंबर पर ये आ रहा है इस तरीके से, अब आपको देखने में सही मिल रही है। अब इसमें एहसास वर्ड को हम सुनते हैं, तो कुछ खास सा एहसास, अब एहसास वर्ड कुछ खास, अब एहसास वर्ड यहाँ पर आ रहा है, वार्प मार्कर को मैंने एक्टिवेट कर रखा है, तो अभी मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब ये एहसास वर्ड है, मेरे को यहाँ पर लाना है। आप देखो कि अभी जो मैंने वार्प मार्कर जो बनाया था ये थोड़ा सा पीछे हो गया है, पीछे मतलब यहाँ पर आना चाहिए था ये डॉट, और अभी आ गया है पीछे। तो ऐसी स्थिति में मेरे को करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है मेरे को, और कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद आप देखो कि वार्प मार्कर की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने चेंज कर दी है कंट्रोल शिफ्ट दबा के। तो इस तरीके से आप चाहो तो आगे तक कर सकते हो दोबारा, एहसास है, तो आगे तक आप बीट को सेट करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई होगी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन डिटेल में बताना था आप लोगों को कि किस तरीके से ऑफ बीट वोकल को आप एबल्टन लाइव लाइट में भी या फिर फ्री वर्जन में भी आप इस तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हो। अब आपको ये एक्सपोर्ट करना है, जो FL स्टूडियो को यूज़ करते हैं उनके लिए और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है आपको। एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें आपको इसमें एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है एक्सपोर्ट करने से पहले। तो मेरे को जैसे मैंने इतना एक्सपोर्ट करना है, मेरे को सही मैंने देख लिया है, तो मेरे को सबसे पहले ड्रैग करना पड़ेगा इतना, ठीक है। अभी यहाँ पर इस तरीके के मार्कर आ जाते हैं इन और आउट वाले, तो इतना ही एरिया आपका एक्सपोर्ट होगा। ये ध्यान रखना, आप एक्सपोर्ट करने से पहले आप सेलेक्ट कर लेना कितना एरिया आपको करना है एक्सपोर्ट, और कुछ एक्स्ट्रा आगे निकाल देना, कुछ एक्स्ट्रा पीछे निकाल देना, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट में एक्सपोर्ट करने के टाइम एबल्टन FL स्टूडियो में टेल छोड़ता है ना, जैसे कुछ आपने कुछ अगर इफेक्ट रह रहे हैं तो उनको ख़त्म करते हुए FL स्टूडियो एक्सपोर्ट करता है, एबल्टन लाइव ऐसे एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा आगे पीछे आपको छोड़ना पड़ेगा स्पेस, सॉन्ग को एक्सपोर्ट करने के दौरान भी आपको करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप फाइल पर जाकर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप देख लो आपके पास पोजीशन लिखी आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लेंथ आपको एक्सपोर्ट हो रही है, और 48 है या 44 है, मेरा 44 1000 है, और 24 बिट में आपको एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है, तो आप यहाँ पर फिर एक्सपोर्ट करना है सेटिंग देख के, तो आपका आउटपुट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर आप बाद में FL स्टूडियो में इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये तरीका रहता है मैं अपने ऑफ बीट वोकल्स को सेट करता हूँ। आई होप आपको आज की जो डिटेल वीडियो है वो पसंद आई होगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।